तो आज हम लोग आरआरबी जेई जिसका एग्ज़ाम हो चुका है 18 को ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग उसका थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है। तो बहुत लोग हैं जो बहुत कम कम मार्क्स बता रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना कोर्स बेचना है, बट वो रियलिटी से बहुत दूर है। ठीक है। इस बार सीट भी आधी है 2019 के मुकाबले, और कंपटीशन भी हाई है। ठीक है। और अटेंडेंस भी पहले से ज़्यादा ही है। ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जो भी होते हैं ना, स्टार्टिंग में बोले हैं कि बहुत हार्ड आएगा, बहुत ये आएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, कंपटीशन हाई जाएगा, तो मेरा कोर्स खरीदिए। और वही बंदा एग्ज़ाम के बाद सब बोलेगा कि यार कट ऑफ बहुत कम जाएगा क्योंकि आप CBT 2 के लिए उनका कोर्स खरीदे। सेम हुआ था सारे एग्ज़ाम्स में, सब में, और यही होता है शुरू से ही। स्टार्टिंग में वही बोलेंगे कि मेरा कोर्स खरीदिए तक क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, मैं निकलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, है ना। कम तुम कट ऑफ जाएगा 80+, ये वो 100 में। और फिर जब एग्ज़ाम हो जाता है तो बोलेंगे कट ऑफ जाएगा 35-40। ऐसा नहीं होता, ताकि वो उनका ख़रीद सको, क्योंकि जितना भी मार्क्स आया, स्कोर आया, सबको उम्मीद देते हैं ताकि कोर्स खरीद। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। कंपटीशन इस बार हाई है और सीट भी कम है, और पढ़ने लगे हैं बच्चे क्योंकि उन्हें सुविधा मिलने लगा। ऑनलाइन सारे कोर्सेज सब कुछ है जो मिलने लगे हैं। तो सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये है, और बहुत सारे वीडियो देखे हम लोग, और उनका कमेंट हम लोग जा कर देखते हैं कि कितना कितना क्या है क्या नहीं। तो एक मतलब एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, बट इतना है कि इसके आसपास रहना ही चाहिए। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है क्योंकि हमको और ज़्यादा का पता नहीं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए और बहुत सारे होता है जोन पे। देखो आरआरबी का ये है कि बच्चे आधे से ज़्यादा छट जाते हैं जोन चूज़ करने में, गलत जोन चूज़ कर लेते हैं, गलत जगह ये कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला CBT तो मैं उसी को मानता हूँ कि जोन को सिलेक्ट करना ही एक तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम है, कि तुमने सही जोन करा है तो हो गया, नहीं तो 1-2 नंबर से निकल जाते हो। तो बहुत सारी जिसमें हाई वैकेंसी है, और हाई वैकेंसी में कितना भी फॉर्म गिरता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसका कट ऑफ लो वैकेंसी वाले जोन से ज़्यादा जाता नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 15 गुना लेना है। अगर कहीं पे 2000 सीट है तो इसका 15 गुना 30,000 के आसपास चला जाएगा। ठीक है। और कहीं पे अगर 100 सीट है तो 15 गुना 1500 ही सीट रहेंगे। तो इतना तो पता कि कोई भी जोन में जो स्टूडेंट रहते हैं वो मतलब कि 1000 से 1500 से ज़्यादा 80+, और मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो 2000 से 3000। तो इसमें जो होता है कि कितना भी रहे कट ऑफ हाई ही जाएगा। ठीक है। इसमें रहेगा कि 30,000 में से अगर 5000 भी अच्छे बच्चे मान ले, लेकिन बाकी का रहेगा एवरेज रहेंगे, तो एवरेज मिला के कट ऑफ थोड़ा सा कम चला जाता है। ठीक है। 100 नहीं 1000 सीट मान लेते, चलो ठीक है, तो ये 15,000 हो गया। तो कितना भी रहेगा तो हाफ डिफरेंस का फ़र्क हो जाता है ना। तो कितना भी अच्छा रहेगा स्टूडेंट, तो 30,000 वाले में एवरेज थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि 15,000 में अगर 8,000 भी अच्छे स्टूडेंट आ गए तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, क्योंकि उसमें कम लाने वाले मार्क्स जो होते हैं बच्चे वो थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि मैटर करता है जहाँ सीट कम है, चाहे वो फॉर्म कितना भी कम गिरे उसमें। ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है उसमें कितना भी फॉर्म गिरे थोड़ा सा कम रहता है ना कट ऑफ, क्योंकि यही फैक्टर है। क्योंकि वो 15 गुना तो दोनों से सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो 1000 सीट हो या 2000 सीट हो या फिर 500 सीट हो, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वहाँ पे ज़्यादा जाता है, जिसमें कि सब के सब क्रीम बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल की बात है, और बाकी सिविल और मैकेनिकल का भी ऑलमोस्ट इसी तरह जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ऑलमोस्ट सब में सेम है। ठीक है। तो अगर हम यूआर की बात करें, ठीक है, यूआर की बात करें, और नॉर्मल जोन, डेंजर जोन से पटना हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, और रांची जोन हो गया, वो सब में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ये नॉर्मल की बात करें। यूआर में अगर आपका 65 है, 65+ रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, बहुत लोग तो यहीं पे हट गए होंगे, बट यही सच्चाई है कि अगर 65+ है रॉ मार्क्स नॉर्मल जोन से, तब आप CBT 2 के लिए अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है, तब आप CBT के लिए जा सकते हैं। अगर 60 प्लस भी है तो ये बोलने की बात है कि 60 प्लस भी है तो जा सकते हैं, वो ठीक है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, कौन सा शिफ्ट था, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स गए, ठीक है। और देखा गया कि जितना भी 16, 17, 18 में सब में थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा टफ था। तो थर्ड शिफ्ट जिसका भी है कोई भी दिन में, तो उसके नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे, अनलेस उन्होंने गलती कम की हो, ठीक है, एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा हो, तो ये है, ठीक है। UR की 65 प्लस रहेगी रॉ मार्क्स, और OBC के बहुत कम डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसका हम लोग 60 से 62 प्लस मानते हैं, ठीक है। यही जाएगा रॉ मार्क्स। अगर इतना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, तो आप अच्छे से CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो उनको कन्फ्यूजन में रहना है वो तो आप रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, है ना। SC की बात करें तो 58 से 60 रहना चाहिए रॉ मार्क्स, और ST की थोड़ी कम जाती है, क्योंकि अभी बच्चे ST कम्युनिटी से ज़्यादा कंपटीशन में नहीं आए हैं, ठीक है। वो CGL में भी देख लिए होगे, ठीक है। 18 लाख फॉर्म भरे थे, मैंने भरे तो 36 लाख, 18 लाख प्रेजेंट थे, जिसमें जनरल की 153 गई है और ST की 110 गई है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। इसमें आपको अगर 52 से 55 भी है रॉ मार्क्स, तो आप CBT 2 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स याद रखना, और ये नॉर्मल जोन है, ठीक है, ना ज़्यादा हाई, ना वो वाले, ना ये वाले। और कुछ कुछ जोन्स में, स्पेशल जोन में, ठीक है, जैसे रांची हो गया, पटना हो गया, और UP वाले कुछ कुछ जोन, ठीक है, उसमें आपको 70 प्लस जाएगा, ठीक है, रॉ मार्क्स, ओके। और उसके हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया ये सब कम्युनिटी वाइज, ठीक है। OBC का क्या होगा, SC का क्या होगा, ST का क्या होगा, सेम यही डिफरेंस घटेगा। ये रॉ मार्क्स की बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम थोड़ी बता सकते हैं यार किस पे क्या जाएगा, ठीक है। तो इतना है, तो CBT तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो CBT 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। और CBT 1 जो है क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाइंग ही आजकल बहुत टफ हो गया है, आप नेक्स्ट में जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि है कंपटीशन है, पढ़ने लगे हैं बच्चे, ये भी फैक्ट है, ठीक है। पहले पढ़ते थे तो पहले का ट्रेडिशनल वे था कि आराम से इतना कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो हो जाता था, ठीक है। ज़्यादा रिसोर्सेज जो है अवेलेबल नहीं थे, एक बुक आता था, बुक पढ़ना है, ये करना है, ठीक है। तो ये है। तो और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन में आपको, अगर UR की बात करें, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में UR की कट ऑफ जा सकती है 68 प्लस, 68 से 70 प्लस। अब बोलोगे कि यार तो 2 ही नंबर बढ़ा, क्योंकि एक्चुअली नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं पता है हमको कि कितना बढ़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन इतना भी नहीं कि 75-80, तो कोई कोई जोन में जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन ये एवरेज जोन है, न ज़्यादा मॉडरेट, ना ज़्यादा लो, ना ज़्यादा हाई का तो छोड़ दो यार, हाई का तो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो जिसमें 10 सीट है, 12 सीट है, तब इतना जाएगा, ठीक है। और जिसमें कम सीट है उसका भी दिक्कत होगा CBT 2 में भी, क्योंकि उसमें भी इसी तरह लिया जाएगा, और उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा करना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। UR का 68 से 70, या फिर इसको अगर अच्छा से बोल दे तो 70 से 72 हम मान लेते हैं। और OBC की बात करें तो 68 से 70 ये नॉर्मलाइज है। SC की 65 से, हाँ 65 तो रहेगा ही इसका, ठीक है, 64 से 68 तक जाएगा। और ST की जाएंगे, इसका रिलेटिवली थोड़ा कम रहता ही है, ठीक है। तो इनका जो जा सकता है वो जाएगा 60 से 65 के बीच में नॉर्मलाइज मार्क्स। अब बोलो EWS, तो EWS यही दोनों के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। EWS का कुछ ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं UR OBC में, पिछले बार तो EWS था नहीं, तो इसका ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो यही में EWS रहेगा, यही दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये है, अगर इससे ज़्यादा है और इसके आसपास भी या 2 नंबर कम भी है तो भी अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद और कोर्स वोर्स का ज़्यादा ये नहीं करना कि ये कोर्स लेना वो कोर्स, सबका यही रहता है यार, ठीक है। आराम से अपना कोर ब्रांच से अपना टेक्निकल अपना पढ़ाई करो, ठीक है, जो भी पढ़े होगे। और ठीक है, ये अभी कट ऑफ का इतना है तो अच्छे से तैयारी करना है, नहीं है तो फिर भी करना है, लेकिन ये सोच के कि ज़्यादा उम्मीद ये वाला नहीं लगाना कि हाँ भाई होगा ही होगा, ठीक है। ये रियलिटी है, बहुत होप बेचा जाता है और होप बच्चों को ही बेचा जाता है, लेकिन होप से क्या होता है ना, तुम सीरियल में देख लियोगे, सब 140 135 पे खुश हो रहे थे, ओके। बट क्या हुआ रियलिटी, उनका टाइम भी गया। अब बोलते प्रिपरेशन बर्बाद नहीं जाती है यार, प्रिपरेशन बर्बाद जाती है। उनसे पूछो जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन जाता है बर्बाद। हाँ, जो पढ़े हो वही क्वेश्चन आ गया तब नहीं जाता, लेकिन क्या पता क्या जाएगा क्या नहीं, ठीक है। छोड़ो ये सब तो बात की बात है, बट कट ऑफ जो है ये होता है, हो सकता है, होगा भी यही के आसपास रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर।